नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का मंथली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो द स्टॉक विच वाज एट 1998 में जो 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, नाउ इट्स एट ट्रेडिंग एट 1420। देयर हैज बीन अ मैसिव मूव इन द स्टॉक, ठीक है ना। और आप ये वाला जो देख रहे हो, दिस इज द आई थिंक दिस इज द फॉल ऑफ जो .com बबल 2002 में जो .com बबल आया था, जिसके कारण सारे आईटी क्रैश हुए। ये 2002 वाला .com बबल है। और ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज 2008, ये 2008 वाला आपका लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस जो हाउसिंग के कारण हुआ था, लेमैन ब्रदर क्राइसिस था। और उसके बाद आया था कोरोना, ठीक है ना। कोरोना क्राइसिस आया था 2020 में। तो 2020 कहाँ पर है, वेयर इज़ 2020, ये वाला जो है। और ये है जो कोरोना, दिस इज़ द कोरोना क्राइसिस। तो पिछले 20 सालों में, पिछले 20-25 साल में जो मेजर क्राइसिस, ये 3 ही क्राइसिस थे। एक तो आपका .com बबल था जो 2002 में आया था, और उसके बाद आया था लेमैन ब्रदर क्राइसिस 2008 में आया था, और उसके बाद कोरोना क्राइसिस जो कि मतलब 2020 में जो पैंडेमिक था। सो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू द डेली चार्ट बिकॉज आवर एक्शनेबल टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी अ डेली टाइम फ्रेम ओनली, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा ऑटो में सेट कर लेते। तो अभी आप देख पा रहे हो कि द स्टॉक ने पिछले 1 साल में कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। पिछले एक से 1.5 साल, ठीक है ना। ये 1.5 साल पहले यहाँ पे था और अभी भी यहाँ पे। तो पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई खास रिटर्न्स नहीं बना के दिए। और इसके अलावा आप जो स्विंग ट्रेडर के लिए देखोगे, तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी इसमें कोई खास नहीं था। इसमें एक स्विंग था, ठीक है ना, जो कि 10 से 15% का स्विंग था। और उसके बाद ये एक स्विंग था जो कि 15 से 20% का स्विंग था। तो पिछले 1 से 1.5 साल में ना तो स्टॉक वॉज अफेयरेबल फॉर इन्वेस्टर्स और ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडर के इसलिए भी उसने सिर्फ 2 बार ही मौका दिया। और ये तो पॉसिबल है कि जो 20% का मूव है आप उसको टोटली तो कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी इस परिवेश में हम देखते हैं कि अभी स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तो जो स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड है, स्टॉक का सुपर ट्रेंड इस बेस के आसपास है, ठीक है ना। जब स्टॉक अपने सुपर ट्रेंड के बेस के आसपास होता है तो मतलब आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो बहुत ही फेवरेबल होता है। क्योंकि अभी आप यहाँ से अपने टॉप से देखोगे तो ये 10% टूट चुका है, ठीक है ना। अभी इस करंट लेवल में आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2% और आपका मतलब टारगेट रहेगा 6%। तो मतलब आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो निकल के आता है, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो बैठता है वो फेवरेबल बैठता है व्हेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सुपर ट्रेंड के बेस में, जब स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा हो। तो देखो अभी आपका जो 20 डे SMA, स्टॉक ने 20 डे SMA को ब्रीच कर दिया। तो 20 डे SMA को ब्रीच करने का मतलब ये होता है कि स्टॉक 5% डाउन है अपने टॉप से। और फिर स्टॉक यदि ये आपका जो सुपर ट्रेंड के बेस को भी ब्रीच कर देता है तो उसका मतलब होता है स्टॉक आपका 10 से लेकर 12% डाउन है, ठीक है ना। रफली मतलब एक्चुअल नहीं है, रफली मतलब अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से ये आपके जो स्टॉक्स है वो बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जब 20 डेसिबल का जो एंगल देख रहे थे, इट वॉज एट 45 डिग्री का एक शानदार खूबसूरत एंगल बना हुआ था 45 डिग्री का। वो अभी मतलब अभी आप देखोगे तो वो 45 डिग्री का एंगल जो है गायब हो चुका है और अभी ये स्लोपिंग डाउनवर्ड हो चुका है, ठीक है ना। द 20 डेसिबल है स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो हमें ये दिखाता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं कमजोरी का माहौल बना हुआ है ना दोस्तों। यही हमें पता चलता है ना। तो अभी हम सुपर ट्रेंड को भी बंद कर देते हैं और बॉलिंजर बैंड को भी बंद कर देते हैं और हमने लगा देते एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी हमने लगा दिया है 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें जो रेड वाला ये आपका 20 डे EMA है, ये जो ग्रीन वाला 50 है, ये वाला जो है आपका 100 है, और ये जो ब्लू वाला ये 200 है। तो आप ये जो देख रहे हो, भले ही 20 डे SMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, माना कि स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50, 100, 200 इन तीनों ट्रेडिंग मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उनका जो एंगल है, वी वांट समवॉट 45 डिग्री का एंगल है, वो एंगल ठीक ठाक नहीं है लेकिन चलेगा। स्टॉक अपने जो
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, डेट इज 20 डेसिमल, लेकिन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, डेट इज व्हाट द EMI हैज टू से ऑल अबाउट फ्रॉम 20, 50, 100 एंड 200 mm। तो अभी हम इसमें RSI का लगा के देखते हैं। तो अभी RSI कमज़ोर होना चाहिए। कमज़ोर इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अपने जो हाई से स्टॉक 10% टूट चुका है और सुपर ट्रेंड के बेस पे ट्रेड करा। तो अभी आप देख पा रहे हो स्टॉक ने मतलब अभी इसका RSI 50 का बना हुआ है, 50 है, ये इसमें मतलब शायद 45 से सपोर्ट लिया होगा, ठीक है ना, ये 45 से सपोर्ट लिया इसने और नाउ इट इज एट 50 ऑड लेवल्स। तो 50 का RSI का मतलब ये होता है कि स्टॉक इज एट मिड लेवल, ना तो स्टॉक ओवरसोल्ड है और ना तो स्टॉक ओवर बॉट है ना। यदि 30 के नीचे आपका RSI चला जाता है तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है, और 70 के RSI को हम ये मानते हैं, जब आपका RSI 70 हो जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि स्टॉक ओवर बॉट हो चुका है, ओवर बॉट, ठीक है ना। और 30 का नीचे होता है कि ओवर सोल्ड। तो अभी जो स्टॉक जो 50 पे ट्रेड कर रहा है, तो 50 का मतलब है कि इट इज एट मिड लेवल, ना तो स्टॉक ओवर बॉट है और ना तो स्टॉक ओवर सोल्ड है। लेकिन जब इसका आप RSI वीकली में देखोगे तो आपको वीकली RSI में आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी 59.50, मतलब इसका जो वीकली RSI है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, भले ही डेली RSI कमजोर है, वीकली RSI अभी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ वीकली RSI ही नहीं, इसका मंथली RSI भी स्ट्रॉन्ग है। मंथली RSI भी कहीं ना कहीं 60 के आसपास है। तो हम इससे क्या व्हाट वी आर एबल टू डिसिफर फ्रॉम दिस RSI, ठीक है ना। इसका जो मंथली RSI है 60 के आसपास है, वीकली RSI 60 के आसपास है और जो डेली RSI 50 के आसपास है। तो ये जो हमारे फादर ग्रैंडफादर सन स्ट्रैटेजी जो मलकान सर ने इजाद किया था, तो उसमें यह परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि आपका मंथली चार्ट जो ग्रैंडफादर है वो स्ट्रॉन्ग है, वीकली चार्ट जो फादर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बट जो सन है डेली चार्ट ये थोड़ा सा कमजोर है, मिड लेवल पर है। तो फादर और ग्रैंडफादर मिलके सन को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे, हमें ये पता चलता है इस RSI से, ठीक है ना दोस्तों। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ RSI। नाउ अगेन वी विल कन्वर्ट टू द डेली चार्ट। दोबारा हम डेली चार्ट में आ जाएंगे और इस बार हम देखेंगे व्हाट द DMI हैज टू से। हम देखेंगे ADX का वैल्यू डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ चुका है ADX। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ADX है DI नेगेटिव ऊपर है और DI पॉजिटिव नीचे है, ठीक है ना। DI पॉजिटिव नीचे है और जो ADX का वैल्यू 19 है। तो 19 का मतलब 20 के नीचे आपका ADX होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में कोई भी ट्रेंड नहीं है, ना तो पॉजिटिव ट्रेंड है ना तो नेगेटिव ट्रेंड है। द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज, वो आपको पता ही चल रहा है कि स्लोपिंग रेंज के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है। दैट इज व्हाट द ADX हैज टू से ऑल अबाउट। तो आपका जो डेली ADX कमजोर है क्योंकि 20 के नीचे है। वहीं पे जब आप इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हो और वीकली में इसका ADX देखना चाहोगे तो आपको क्या मिलता है, 20 के ऊपर ADX है या 20 के नीचे। तो ये आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ADX है, यहाँ पे भी ADX का वैल्यू 19 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, DI पॉजिटिव ऊपर है और DI नेगेटिव नीचे है। DI नेगेटिव नीचे, डेली चार्ट में क्या था, DI नेगेटिव नीचे था, DI नेगेटिव ऊपर था, लेकिन यहाँ पे DI नेगेटिव नीचे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप इसको डेली चार्ट से कंफर्म करेंगे तो वीकली चार्ट इज समवॉट स्ट्रॉन्गर, डेली चार्ट में थोड़ा बहुत ताकत बनी हुई है। दैट इज व्हाट वी आर। नाउ वी विल कम टू द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में आप देख पा रहे हो द ADX वैल्यू इज एब्सोल्युटली पावरफुल। 38 का ADX है और यहाँ पे DI पॉजिटिव ऊपर है। तो DI पॉजिटिव ऊपर होना मतलब कि स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है और ADX का वैल्यू 38 का मतलब होता है 25 के ऊपर का जो ADX है उसका मतलब क्या, स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। तो मंथली चार्ट में RSI 60 है और ADX 38 है, मतलब द मंथली चार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन वीकली चार्ट एंड वीकली चार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन डेली चार्ट, क्योंकि आपका डेली चार्ट कमजोर है, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो डेली चार्ट को ये लोग नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हमारा हो गया टेक्निकल एनालिसिस, हमने जितना करना था कर लिया। अब हम थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में हम देख जाए, अभी हम चलते हैं Screener.in में। और Screener.in में
थोड़ा बहुत हम देने की कोशिश करेंगे। तो अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 1420 का प्राइस चल रहा है, हल्का सा तेजी है, 0.57 की तेजी स्टॉक में बनी हुई है, ठीक है ना। और जो स्टॉक का जो मार्केट कैप आप देख रहे हो दोस्तों 10,90,048 करोड़ का, तो मतलब ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। जिस स्टॉक का मतलब मार्केट कैप ट्रिलियंस में हो तो हम उसे बड़ा कंपनी ही मानते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका जो करंट प्राइस आप देख रहे हो, इसका जो हाई और लो देख रहे हो, 52 वीक हाई 1480 और लो है 1188। तो अपने हाई के पास 52 वीक के हाई के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का भी 18 है, स्टॉक का भी 18 बेहतर है। और आपका जो इसमें जो ROC है, ROC 7 का ROC है, मतलब कमज़ोर है। और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 15 मतलब ठीक ठाक है, 20 और ये 20 होने से हम इसे अच्छा मानते हैं। लेकिन आपका जो ROE ठीक ठाक है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कमजोर, इट्स रियली कमजोर। और अभी ये आ चुके हैं हम इसमें, अभी हम आ चुके हैं चार्ट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका था जो 50 SMA ने 200 SMA को काट के ऊपर की तरफ आ गया। तो गोल्डन क्रॉसओवर एक पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव। और अभी जो स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये जो करंट लेवल है, ये जो पिछले 1 साल से जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, पिछले 1 से 1.5 साल पे जहाँ से ट्रेड कर रहा था वहीं पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक जो है अपने 50 डे SMA पे सपोर्ट ले रहा है। ये देख रहे हो 50 डे SMA से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाट वी आर एबल टू डिसिफर फ्रॉम दिस चार्ट। तो इसके जो यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हुए हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो ये ठीक है दोस्तों, आप लोग screener.in में जाके फुर्सत में पढ़ लेना। नाउ वी विल कम टू दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो 6.44% का रेवेन्यू में मामूली सी जंप है, ठीक है ना। 552,240 करोड़ का जो रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया हुआ Q1 FY27 में, जो कि मामूली सी बढ़त है। और वहीं पे आप प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में 13.88% की ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़त है। तो 16,276 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। देखिए ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है ना। 13% की प्रॉफिट में बढ़त है और 6% का आपका रेवेन्यू में बढ़त है। अभी आ जाता है हम क्वार्टरली रिजल्ट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख पा रहे हो कंपनी जो पोस्ट किया इस क्वार्टर में, दैट इज 52,241 ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखोगे तो देयर इज अ जंप, 49,000 से बढ़ के 52,000 हो चुका है। और वहीं पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी स्टॉक में रेवेन्यू में जंप है। नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द, अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट सेक्शन में। नेट प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने Q1 FY27 में क्लॉक किया है 16,276 का जो प्रॉफिट क्लॉक किया, जो कि ईयर ऑन 1 साल पहले था 14,456 का। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट में बढ़त है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़त है। तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन बेसिस में प्रॉफिट में एंड रेवेन्यूज में जंप है। तो दैट वाज अ पार्ट, ठीक है ना। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक तो पिछले 1-1.5 साल से बढ़ क्यों नहीं रहा। तो इसका जवाब यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो है आपका ईयरली, ठीक है ना, ये आपका ईयरली है। तो यहाँ पे साल, ये आपका मार्च 2026 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो मार्च 2026 का नेट प्रॉफिट था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो पहले प्रॉफिट हुआ करता था, ठीक है ना, जो पहले प्रॉफिट हुआ करता था 18,000, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 18,000 से 26,000 बढ़ा। तो मतलब 18 से कितना हो गया, तकरीबन 8,000। फिर 26 से 34, 26 to 34 मतलब यहाँ पे ये भी 8,000 का है। और 34 to 46 12,000 और 46 से 60, तो यहाँ पे भी एक कंसिडरेबल जंप है। लेकिन 60 से 72 यहाँ पे 12, और लेकिन अभी 72 से 77 मतलब ओनली 6। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो प्रॉफिट का जो बढ़ने का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके कारण आपको देख रहे हैं स्टॉक पिछले 1 से 1.5 साल में मूव नहीं कर रहा है। दैट इज़ अ रीज़न। और इसके अलावा आप इसका जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ
FIIs, DIS एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई प्रमोटर्स है नहीं, देयर इज नील प्रमोटर्स इन द स्टॉक, दिस इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। और यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि जो FIIs ने अपना जो स्टेक है कम किया है, 34 से 33 किया है, और इसके अलावा DIS ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने भी अपना स्टेक डिक्रीज किया है। तो FII और पब्लिक, FII और DIA ने अपना स्टेक कम किया, और FII और पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, और DI ने अपना स्टेक ऐड किया है। तो FII ने अपना स्टेक इसलिए कम किया होगा क्योंकि उनको दूसरे मार्केट्स में, जैसे कोरियन मार्केट हो गया, चाइना में, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया होगा, तो इसलिए वो लोग चले गए इंडियन मार्केट छोड़ के। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, यदि एक स्टॉक पिछले 1 से 1.5 साल में आपको रिटर्न नहीं बना के दे, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, रिटेल पब्लिक क्या करेगा? रिटेल पब्लिक भी छोड़ के चला गई, उन्होंने भी अपना स्टेक कम कर दिया। वहीं पे DII ने अपना स्टेक ऐड किया है, ठीक है ना। और DII का स्टेक करने का रीजन ये, क्योंकि DII के पास मजबूरी बन जाती है, क्योंकि आजकल लोग SIP कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा आता है, पैसा आते रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना होता है। तो जहाँ पे भले रिटर्न नहीं बन रहे हो, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सेफ्टी है, तो लोग वहाँ पे DIIs वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद कर लेते हैं। तो नाउ अल्टीमेटली अभी हम इसको सम अप कर लेते हैं। अभी हम इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक में चल क्या रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है इसने कब बनाया है, ठीक है ना, कब बना के ये हैंडल भी बन चुका है, और इसका यदि ब्रेक मिलता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ ये इतना जो कब का है, हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और स्टॉक में वी कैन एंटर एट द करंट लेवल इसलिए हम एंटर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव हुआ नहीं है। और इसको हम और एक जो फादर सन स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मंथली RSI 60 पे है, इसका जो मंथली RSI 60 पर है, वीकली RSI 60 पर है, और जो है डेली RSI 50 पर है। तो अकॉर्डिंग अभी हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस हैज टू बी एट 138। इसके नीचे यदि स्टॉक चला जाता है तो आपका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, और यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। और इसके अलावा भी आप देखोगे जो स्टॉक जो मूव कर रहा है, यहाँ पे आप जो स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हाई लोज का पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। और ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हो लोअर लोज लोअर हाइज का जो पैटर्न बन रहा है, ये जो बिग अभी स्क्वायर में बन रहा है, इसका जो मेजर स्विंग हाई है, ये इसका जो मेजर स्विंग लो है, ठीक है ना, ये मेजर स्विंग लो है, ये मतलब मेजर स्विंग लो का एक जो माइनर स्विंग है, ये जो माइनर स्विंग है। तो यदि ये स्टॉक के नीचे आ जाता है तो स्टॉक में 2-3 घटनाक्रम एक साथ हो जाएगा। एक तो ये मेजर अपने स्विंग लो को ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, एक नया स्विंग लो बनाएगा। इसके अलावा इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, इसका RSI 50 के नीचे चला जाएगा। तो देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। आप यदि स्टॉक पे यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका जो टारगेट यहाँ पे आपका रिस्क रह रहा है 2%, रिवार्ड रहेगा 6%। तो 1:3 का आपका आराम से रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है। तो दोस्तों फिर आज के लिए भी इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, बाय बाय। ठीक, आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।